लास्ट वीडियो में हमने देखा था तैत्तिरीय उपनिषद के प्रथम बल्ली 6 अध्याय बल्ली का द्वितीय अनुवाक। एंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तैत्तिरीय उपनिषद 6 अध्याय बल्ली और तृतीय अनुवाक। जो जिज्ञासु इस वीडियो पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, इससे पहले 2 वीडियो अपलोड की गई हैं तैत्तिरीय उपनिषद की, आप उनको देख लीजिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, मैं हूँ सत्यम और यहाँ पर हम देखते हैं अपने वैदिक टेक्स्ट को। इस समय हम देख रहे हैं उपनिषद, और उपनिषद में भी इस समय हम देख रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद। इससे पहले हम ईश उपनिषद, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य इत्यादि उपनिषदों को देख आए हैं। उनकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप चाहें तो उनको भी वॉच कर सकते हैं। सो बिना किसी विलंब के आइए आते हैं अपने टॉपिक पे। 6 अध्याय बल्ली तृतीय अनुवाक। इससे पहले जो हमने देखा था द्वितीय अनुवाक, उसमें हमने जाना था वर्ण, स्वर, मात्रा, उनका बल, शब्द संहिता, संतान इत्यादि के बारे में। उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, उसकी क्या सिग्निफिकेंस थी, वो आज हम इस चीज़ में और अधिक गहराई से समझेंगे। तो 6 अध्याय बल्ली का जो तृतीय अनुवाक है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग बातें बताई गई हैं जो हमको समझनी है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। ओम। इसका प्रथम श्लोक कहता है, सहनो यशः सहनो ब्रह्म वर्चस्मा अथात संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः पंचस्वधिकरणेषु अधिलोकम ज्योतिषम अधिविद्यम प्रजामध्यात्मम ता महासंहिता इत्याचक्षते। ये श्लोक है, इसका क्या अर्थ है देखिए, मैं पढ़ के बताता हूँ। शब्द ज्ञान कराकर गुरु शिष्य दोनों मिलकर कहते हैं। इससे पहले जो हमने देखा था द्वितीय अनुवाक, उसमें हमने जाना था शब्द ज्ञान के विषय में कि वर्ण क्या है, स्वर क्या है, इनकी मात्रा क्या है, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, शब्द संहिता क्या है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं वो इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो शब्द ज्ञान कराकर गुरु शिष्य दोनों मिलकर कहते हैं, सहनो यशः सहनो ब्रह्म वर्चस्मा। इसका क्या मतलब है कि हम दोनों का, नो का मतलब होता है दोनों, और शह मतलब साथ में, एक साथ, हम दोनों का यश एक साथ बढ़े, हम दोनों का ब्रह्म तेज एक साथ बढ़े। ब्रह्म वर्चस्म का मतलब होता है यहाँ पर ब्रह्म तेज से या ब्रह्म विद्या से। क्या मतलब होता है? ब्रह्म वर्चस्म का मतलब होता है ब्रह्म तेज और ब्रह्म विद्या, ठीक है। दरअसल बात यह है, यहाँ पर बात चल रही है गुरु और शिष्य की, यहाँ पर बात चल रही है ज्ञान की, ज्ञान की, ठीक है। देखो, जहाँ पर भी ज्ञान की बात आ जाए तो वहाँ पर एक तो होगा ज्ञान देने वाला जिसको गुरु कहते हैं, और एक होता है ज्ञान लेने वाला जिसको सीकर कहते हैं, है ना, साधक कहते हैं। तो ज्ञान कौन दे रहा है? गुरु शिष्य को दे रहा है। और वे दोनों क्या प्रार्थना कर रहे हैं? वे दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, ओम सहनो यशः सहनो ब्रह्म वर्चस्मा, अर्थात हम दोनों का यश साथ साथ बढ़े और हम दोनों का ब्रह्म विद्या एक साथ बढ़े। आगे कहते हैं, अथात संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः पंचस्वधिकरणेषु, ठीक है। ये कहते हैं, अभी कहा कि वर्णों से प्रारंभ करके वर्णों की संतान तक पहुंच जाना ही शिक्षा है, जैसा कि हम इससे पहले वीडियो में देख के आए हैं। और वर्णों की संतान का अर्थ है वर्णों का आपस में मिलना जुलना, ठीक है। जब कोई वर्ण आपस में मिलते जुलते हैं तो उनसे एक नए वर्ण की उत्पत्ति होती है, एक नए अक्षर की उत्पत्ति होती है, जिसको कहते हैं हम शब्द संहिता या संतान, शब्द संतान, ठीक है। वर्णों के इस मेल जोल को ही संहिता कहते हैं। जैसे माता पिता के मेल से संतान उत्पत्ति होती है, वैसे वर्णों के मेल से उनकी संहिता से शिक्षा प्रारंभ होती है, ठीक है। आगे लिखते हैं, संहिता से ज्ञान का उदय होता है। देखो, ये जो नया शब्द आपको लग रहा है संहिता, इसको संगीता भी बोल सकते हैं। जैसे एक शब्द होता है सिंह, सिंह, उसको कुछ लोग सिंह बोलते हैं, कुछ लोग सिंह बोलते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर इसको बोल के चलूँगा संहिता। संहिता का क्या मतलब होता है? देखिए, संहिता का मतलब होता है मेल से, संधि से। जब कोई दो वस्तुएं, जब कोई दो शब्द, जब कोई दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो हम कहते हैं कि इनमें संधि हो रही है, ये आपस में मिल रही हैं, या इनमें संहिता हो रहा है, इनमें आपस में समन्वय हो रहा है, ठीक है। तो संहिता का मतलब यहाँ पर मेल से है। संहिता मतलब जब दो चीज़ें मिलती हैं, संहिता से ज्ञान का उदय होता है। आगे लिखते हैं, पंचस्वधिकरणेषु, अर्थात पंचसु अधिकरणेषु का मतलब क्या है यहाँ पर? अब आगे लिखते हैं, अधिलोकम,
अधिज्योतिषम अधिविद्यम अधिप्रजम अध्यात्मम ता महासंहिता इति आचक्षते। अर्थात 5 महासंहिता से उपनिषद ज्ञान का उदय होता है। कट उपनिषद में यम ने भी नचिकेता को संधि में से गुजरने का उपदेश दिया है। जिन्होंने कट उपनिषद की स्वाध्याय हमारे साथ किया है वो इस बात को समझेंगे, रिलेट करेंगे। संहिता यह संधि का ही दूसरा नाम है। संधि का ही दूसरा नाम है। संधि को बोलते हैं ट्रीटी, है ना। संधि, संहिता, इन महासंहिताओं का 5 प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। अब ये महासंहिताएं क्या होती हैं, देखिए। महासंहिताएं यहाँ पर बताई गई हैं। अधिलोक पहली संहिता, दूसरी अधिज्योतिष, तीसरी अधिविद्या, अधिप्रज्ञ और अध्यात्म, ये 5 महासंहिता बताई है। ये महासंहिताएं क्या क्या होती हैं इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। जैसे वर्णों की संधि होती है, संहिता होती है, वैसे इन 5 स्थानों में 5 अधिकरणों में महासंधि महासंहिता होती है। जैसे वर्णों की संधि से ज्ञान का उदय होता है, वैसे लोक में, ज्योतिष में, विद्या में, प्रजा में, आत्मा में जो महासंधियाँ होती हैं उनसे ब्रह्म ज्ञान का उदय होता है। तो ये तो अर्थ था प्रथम श्लोक का। अब इसका अर्थ ये मैंने जो आपको पढ़ के बताया, बहुत से लोगों को इसका कुछ भी अर्थ समझ में नहीं आया होगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा। जानता हूँ स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, जो नए नए बंदे आते हैं ना उनको चीज़ें इतनी ईजिली समझ में नहीं आती, क्योंकि जो पहली चीज़ें होती हैं वो तो उन्होंने देखी नहीं होती हैं, पढ़ी नहीं होती हैं, तो इसलिए समझ में नहीं आता। इसमें उनका कोई दोष भी नहीं है, बट मैं पूरा ट्राई करूँगा अपनी तरफ से कि आप लोगों को ये समझ में आए कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। आज का जो ये मैं टॉपिक लेके आया हूँ, अगर आप इसको समझेंगे तो आप पाएंगे कि वाकई में कुछ बात है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं महासंहिता की, ठीक है। ये महासंहिता क्या है, पहले तो संहिता को समझ लो। संहिता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, संहिता का मतलब एक तरह के संधि से है, एक तरह के मेल से है, मतलब एक तरह के कोऑर्डिनेशन से है ना। अगर हम इस संसार में देखें तो, अगर हम डीपली देखें तो हम पाएंगे कि हर चीज़ आपस में किसी न किसी चीज़ से जुड़ी हुई है, कोई ना कोई रिलेशन है ना। जितनी भी चीज़ें हैं परमात्मा ने बनाई हैं, सब में कोई ना कोई संबंध है, आपस में सब एक दूसरे से रिलेट करती ही करती हैं, अगर डीपली देखा जाए तो। अब वो कैसे रिलेट करती हैं उसी को हम इसमें देखने वाले हैं। तो पहली संहिता के बारे में बताते हैं। जो पहली संहिता है अधिलोकम, तो उसके लिए दूसरा श्लोक कहता है, तैत्तिरीय उपनिषद 6 अध्याय बल्ली के 3 अनुवाक का, अथाधिलोकम पृथ्वी पूर्व रूपम ध्योरुतमम आकाश संधि वायु संधानम इत्यधिलोकम। इसका क्या अर्थ है, देखो लोक में महासंध्या क्या है, महासंध्या क्या है अब ये बता रहे हैं। जैसे वर्णों में एक पूर्व वर्ण होता है और एक उत्तर वर्ण होता है। जो वर्ण होते हैं उनमें एक पूर्व वर्ण होता है और एक उत्तर वर्ण होता है, और इन वर्णों में अवकाश अर्थात संधि हो सकती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, संहिता संधि का मतलब क्या है कि जैसे कि वर्णों से ही ले लीजिए, जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं ना तो आपस में मिलकर वो एक नए वर्ण की उत्पत्ति करते हैं, है ना। जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो मिलकर एक नए वर्ण की उत्पत्ति करते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि चवर्ग वर्ग में जय और य मिलकर क्या बना देते हैं, जिया, ठीक है। जय और य मिलकर बना देते हैं जिया, जिसको हम गिया बोलते हैं। विज्ञान विज्ञान, जिन्होंने कल की वीडियो देखी वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो एक नए वर्ण को उत्पन्न कर देते हैं। और ये बात सिर्फ वर्णों तक ही सीमित नहीं है, किसी भी चीज़ को उठा लीजिए, 2 चीज़ों का जब आपस में मेल होता है तो किसी नई चीज़ की उत्पत्ति होती ही होती है, किसी नई चीज़ का अस्तित्व प्रारंभ होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जैसे वर्णों में एक पूर्व वर्ण होता है और एक उत्तर वर्ण होता है, मतलब एक पहला और एक दूसरा, और ये पहले और दूसरे के बीच में अवकाश अर्थात संधि हो सकती है, और यह अवकाश किसी अक्षर से पूर्व कर दिया जाता है जिसे संधान कहते हैं। अब इसको समझेंगे अच्छे से। वैसे ही लोकों में पृथ्वी पूर्व रूप है। अब आप इमेजिन कीजिए जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पूर्व रूप है, मतलब पहली है, पहला रूप है, और ध्यो उत्तर रूप है। ध्यो का मतलब है यहाँ पर ध्योलोक से, ध्योलोक मतलब ऊपर का जो लोक है, ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, उसको कहते हैं ध्यो, ठीक है। तो पृथ्वी पूर्व रूप है और ध्यो उत्तर रूप है, मतलब ये नीचे पृथ्वी है, ऊपर जहाँ तारे नक्षत्र हैं वो क्या है, अंतरिक्ष, वहाँ पर क्या है, ध्योलोक। तो ध्योलोक और पृथ्वीलोक, ठीक है, पृथ्वी पूर्व रूप है और ध्यो उत्तर रूप है। इनके बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं आकाश। क्या बोलते हैं, आकाश। ये आकाश क्या है, संधि है, क्योंकि ध्यो रूप और पृथ्वी रूप इनको जो मिलाता है वो क्या है, बीच में स्पेस, आकाश, उसको अवकाश भी कहते हैं, ठीक है। आकाश संधि है, और ये संधि में भी एक चीज़ है, क्या, वायु, वो संधान है जो इसको मिलाती है, ठीक है। आप समझने का प्रयास कीजिए। पृथ्वी है पूर्व रूप जो नीचे है, उससे ऊपर अंतरिक्ष लोक है जिसको ध्योलोक बोलते हैं। तो अंतरिक्ष यानी ध्योलोक और पृथ्वी के बीच में क्या है,
स्पेस है, उसी को आकाश बोला है, और आकाश संधि है, और वायु संधान है। ठीक है, पृथ्वी और ध्रुव को मिलाने वाला, इनकी संहिता करने वाला है कौन? वायु। वर्णों की संहिता की तरह यह लोकों की महासंहिता है। ये लोक मानो एक वर्ण है, जैसे भिन्न भिन्न वर्णों की संधि से एक अभिन्न शब्द उत्पन्न होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। वैसे इन भिन्न भिन्न लोक रूपी वर्णों की महासंधि से अभिन्न ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगर आपको इससे समझ में नहीं आया तो अब आगे जो आएगा उससे आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। आइए देखते हैं तीसरा श्लोक क्या कहता है। तीसरा श्लोक कहता है, अतः अधिज्योतिषम अग्निपूर्व रूपम आदित्य उत्तर रूपम आपः वेद्युतः संधानम इति अधिज्योतिषम। इसका क्या मतलब है? देखिए, ज्योतिष जो शब्द है वो आया है ज्योति से, और ज्योति का मतलब है प्रकाश। ठीक है, तो ज्योतिष में या प्रकाश में महासंधियाँ क्या है? हम बात कर रहे हैं महासंधियाँ की। संधियाँ मतलब संधि मतलब एक रिलेशन, मतलब एक मेल, मतलब एक संहिता, और महा मतलब बड़ी, ग्रेट। ठीक है, तो आप इसको रिलेट करो कि ज्योतिष में महासंधियाँ क्या हैं। देखो, ज्योतिष का मतलब मैंने आपको बताया प्रकाश। प्रकाश का आदि कारण क्या है? अग्नि, फायर। हम उससे ज़्यादा फैमिलियर हैं, हमारे डेली की लाइफ में यूज़ होती है, खाना बनाने में, सर्दियों में हाथ तापने में, गर्माहट लेने में, है ना। तो ये तो हम जानते हैं। प्रकाश का आदि कारण क्या है? अग्नि है, अग्नि से ही तो प्रकाश मिलता है। और प्रकाश की चरम सीमा क्या है? आदित्य है, अर्थात सूर्य है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन ही तो है ना, आदित्य है, इसका दूसरा नाम है सूर्य, है ना। अल्टीमेट तो सन है, सूर्य है, आदित्य है, और आदि कारण क्या है? अग्नि। ठीक है, अतः अग्नि पूर्व रूप है। अब अग्नि को पूर्व रूप मान लिया। आदित्य उत्तर रूप है, उत्तर रूप का मतलब बाद वाला रूप है। तो एक तो पूर्व रूप हो गया, एक बाद वाला रूप हो गया। अग्नि और आदित्य जब तपते हैं तो इनके मेल से जल उत्पन्न होता है। क्या बोला? अग्नि और आदित्य जब तपते हैं, मतलब अग्नि और सूर्य, कोई सा भी ले लीजिए, दोनों को ले लीजिए, जब दोनों तपते हैं तो इनके मेल से जल उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इसको कैसे उत्पन्न होता है आप अभी समझेंगे। तभी तो घोर ग्रीष्म के बाद वर्षा आती है। जब बहुत अधिक गर्मी, अब गर्मियों के ही दिन आने वाले हैं, तो ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु क्यों आती है? क्यों आती है? क्योंकि ये अग्नि तपती है, और तपने से जल की उत्पत्ति होती है। आप इस बात को रिलेट करेंगे, अभी एक क्वेश्चन भी आएगा जो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है सबने, कि वर्षा कैसे होती है। ठीक है, जल की अभिव्यक्ति विद्युत से होती है, बिल्कुल ठीक बात है। अतः विद्युत संधान है। वर्णों की संहिता की तरह यह ज्योतिर्मय पिंडों की महासंहिता है। ये ज्योतिष पिंड मानो एक वर्ण है, जैसे भिन्न भिन्न वर्णों की संधि से एक अभिन्न अक्षर उत्पन्न होता है, वैसे अग्नि, आदित्य, जल, विद्युत, इन भिन्न भिन्न पिंडों की संधि से इनकी महासंहिता से अभिन्न ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है। तो क्या बताया इन्होंने कि अग्नि जो फायर है वो क्या है? वो आदि कारण है, वो पूर्व रूप है, और आदित्य जो सूर्य है वो क्या है? वो उत्तर रूप है। तो सूर्य और अग्नि के बीच में क्या हुआ? इनके बीच में हुआ जल। जल, ठीक है, और जल संधि है, और संधान क्या है? विद्युत। क्योंकि जब वर्षा होती है, जब बारिश होती है, तो हमने देखा है, वैसे अगर हम साइंस की दृष्टि से देखें, विज्ञान की दृष्टि से देखें, विज्ञान बोल रहा हूँ, विज्ञान नहीं, विज्ञान की दृष्टि से देखें, तो होता क्या है कि हमारे जो भी यहाँ पर अपने अर्थ पे जो भी वाटर के रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे जलाशय हैं, रिजर्वायर है ना, जो कुछ भी है, जब बहुत अधिक गर्मी होती है तो जो सनलाइट होती है वो पानी को क्या है? वहाँ बन के ऊपर उठाती है। समझ रहे हो? आप रिलेट करेंगे मेरी बातों से। और वो ऊपर उठ के बादलों का रूप ले लेती है, और फिर संघनन होता है, और उसके बाद वर्षा होती है। और वर्षा से पहले क्या होता है? वर्षा से पहले लाइटनिंग होती है, थंडर, जब बादलों से आवाज़ आती है। आप रिलेट करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अग्नि है वो पूर्व रूप है, सबसे पहला रूप क्या है? अग्नि। और आदित्य उत्तर रूप है, मतलब बाद वाला रूप है। ये दो चीज़ समझ के चलना। और इनके बीच में जो है जल, संधि क्या है? जल ही तो है, जल ही तो है जो इन दोनों को कनेक्ट करती है आपस में, है ना। और जल कैसे कनेक्ट होता है? विद्युत से। तो विद्युत क्या हुआ? संधान। अभी एक एग्जाम्पल ऐसा आएगा ना जिससे आपको बिल्कुल ईजिली, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब उसका वेट कीजिए। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये भी आपको क्लियर तभी होगा, आई थिंक। अब देखिए, इसमें आगे कहते हैं चौथा श्लोक में, अतः अथा अधिविद्यम आचार्य पूर्व रूपम विद्या संधि प्रवचना संधानम इत्यादि विद्यम। इसका क्या मतलब है? अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो विद्या है, विद्या में महासंध्या क्या है। देखो, विद्या का उद्गम स्थान आचार्य है। विद्या की उत्पत्ति कहाँ से होती है?
उद्गम स्थान का मतलब आप इस तरह से समझ लीजिए कि जो आचार्य होते हैं वहीं से तो हमको विद्या मिलती है, ज्ञान मिलता है, तो इसलिए उन्होंने बोला विद्या का उद्गम स्थान आचार्य है। और विद्या का लक्ष्य क्या है? विद्या कहाँ तक पहुँचना चाहती है? जिज्ञासु तक, सीकर तक, जो जानने वाला है, जो जिज्ञासु है, उस तक पहुँचना ही विद्या का लक्ष्य है। तो ये कह रहे हैं कि विद्या का लक्ष्य शिष्य है, अंत्यवासी है। अंत्यवासी का मतलब शिष्य होता है, ठीक है। तो विद्या का उद्गम स्थान आचार्य है और विद्या का लक्ष्य शिष्य है, अंत्यवासी है। अतः आचार्य पूर्व रूप है, अंत्यवासी अर्थात शिष्य उत्तर रूप है, ठीक है। आचार्य पूर्व रूप है और शिष्य उत्तर रूप है। इनके बीच में गुरु शिष्य का मेल विद्या द्वारा होता है, तो संधि क्या हुई? विद्या संधि है। और विद्या की अभिव्यक्ति कैसे होती है? प्रवचन से। प्रवचन से तो होती है, प्रवचन से, भाषण से, लेक्चर से। तो संधान क्या हुआ? प्रवचन। संधि क्या हुई? विद्या। उत्तर रूप क्या हुआ? शिष्य। और पूर्व रूप क्या हुआ? आचार्य। समझ में आई बात कुछ? इसको ऐसे समझो, एक आचार्य है, एक शिष्य है। आचार्य और शिष्य के बीच में क्या चीज़ है? विद्या। विद्या कहाँ से आ रही है? आचार्य से। कहाँ जा रही है? शिष्य के पास। तो आचार्य और शिष्य को जोड़ने वाली चीज़ क्या हुई? विद्या, ठीक है। और विद्या की अभिव्यक्ति कैसे होती है? विद्या की अभिव्यक्ति होती है प्रवचन से। किससे होती है? प्रवचन से। तो इसी तरह आप जो इससे पहले मैंने आपको बातें बताई उसको रिलेट करके देखिए। क्या? कि प्रकाश है, अग्नि पूर्व रूप है, सूर्य उत्तर रूप है। अग्नि पूर्व रूप है, सूर्य उत्तर रूप है। उनके बीच में क्या हुआ? संधि क्या हुई उनकी? जल। और संधान क्या हुआ? विद्युत, ठीक है। समझ में आई बात? इससे पहले एक और उदाहरण लिया था कि लोक में कि पृथ्वी क्या है? पूर्व रूप है और ध्योलोक क्या है? उत्तर रूप है। उनके बीच में क्या है? आकाश। आकाश ही तो संधि हुई। और वायु क्या है? संधान। तो आपको कुछ क्लियर हुआ? अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो अब आगे जो मैं उदाहरण दूंगा ये प्रजा वाला, इससे तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आपको समझ में आई तो। देखिए अब आगे ये 5वें श्लोक में कहते हैं, इससे तो आपको क्लियर हो ही जाएगा आई थिंक। अतः अधिप्रज्यम माता पूर्व रूपम पिता उत्तर रूपम प्रजा संधि प्रजनम संधानम इति अधिप्रजम। इसका मतलब क्या है? प्रजा में महासंध्या क्या है? बात आ गई अब जब प्रजा में। प्रजा में महासंध्या क्या है? माता पूर्व रूप है। भाई माता पूर्व रूप है, माता पूर्व रूप है, पिता उत्तर रूप है। और माता पिता के बीच में संधि कौन हुई? प्रजा, संतान कह दीजिए आप। माता पूर्व रूप है, प्रजा उत्तर रूप है। और माता और पिता के बीच में क्या हुई संधि? प्रजा, संतान बोल दीजिए, है ना। और संधान क्या हुआ यहाँ पर? प्रजनन। समझ में आई बात? मैं फिर से समझाता हूँ। माता पूर्व रूप है और पिता उत्तर रूप है। माता और पिता के बीच में क्या हुई? संधि हुई। माता और पिता में समन्वय हुआ, उनमें मेल हुआ। उनके मेल से क्या उत्पन्न हुई? संतान। तो वो संतान क्या हुई? वो संधि है। और संधान क्या हुआ यहाँ पर? संधान मतलब उसकी अभिव्यक्ति कैसे हुई? प्रजनन के द्वारा। प्रजनन के द्वारा ही तो संतान की उत्पत्ति हुई। तो संधान प्रजनन हो गया, संधि प्रजा अर्थात संतान हो गई। माता पूर्व रूप है और पिता उत्तर रूप है। तो ये समझाना चाह रहे हैं कि कितना एक तरह से एडजस्टमेंट, देखो यहाँ पर कितना ग्रेट एडजस्टमेंट है इस लोक में, संसार में। उस परमात्मा की माया देखो, उस परमात्मा के तुम उसके कामों को तो देखो, कितना ग्रेट कोऑर्डिनेशन है सब जगह। आप देखो एक ऐसा कोऑर्डिनेशन है, कितनी महासंहिता आपको मिलेगी, कितना अच्छा समन्वय आपको देखने को मिलेगा हर जगह। अभी तक मैंने ये 4 उदाहरण दिए हैं आपको, है ना। अब ये चौथा उदाहरण था यहाँ पर। प्रजा की माता पूर्व रूप है, पिता उत्तर रूप है, उनके मेल से संतान की उत्पत्ति हुई, वो संधि है। और संधान क्या है? प्रजनन। अब यहाँ पर लास्ट है कि जो अपने से रिलेट करके देखेंगे हम। आगे लिखते हैं, अतः अध्यात्मम अध्रा हनु पूर्व रूपम उत्तरा हनु उत्तर रूपम वाका संधि जिह्वा संधानम इति अध्यात्मम। इसका क्या मतलब है? देखो अपने आत्मा में, अपने आत्मा मतलब अपने आप में, सेल्फ में। अब हम बात करते हैं सेल्फ की, मतलब स्वयं की। हमारे अंदर मतलब अपने में देखो, अपने शरीर में महासंध्या क्या है? तो कर्मेंद्रियां पूर्व रूप हैं। जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं वे पूर्व रूप हैं और ज्ञानेंद्रियां उत्तर रूप हैं। ये कर्मेंद्रियां, ये ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां पूर्व रूप हैं, ज्ञानेंद्रियां उत्तर रूप है। और इनके बीच में कर्मेंद्रिया तथा ज्ञानेंद्रियों के बीच में वाणी है। वाणी क्या हुई? संधि। भाई कर्मेंद्रिया पूर्व रूप है, ज्ञानेंद्रिया उत्तर रूप है और कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रियों के बीच में वाणी है, यह संधि है।
जिह्वा द्वारा वाणी अभिव्यक्त होती है, अतः जिह्वा संधान है। ये जो वाणी मैं बोल रहा हूँ इसकी अभिव्यक्ति कैसे हो रही है? जिह्वा के द्वारा। ये सब बातें जो मैं बोल रहा हूँ मैं उपनिषद में लिखी हुई बातें आपको बता रहा हूँ। हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं उसको देख रहे हैं ना। तो अगर मैं देखूँ सेल्फ में, अपने में, तो कर्मेंद्रिय पूर्व रूप हैं, ज्ञानेंद्रिय उत्तर रूप हैं, और इनके बीच में क्या आती है? वाणी। मेन चीज़ वाणी, जिससे अभिव्यक्ति हो रही है। और उस वाणी को भी अभिव्यक्त करने में कौन जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो जिह्वा। ठीक है, तो जिह्वा क्या है? यहाँ पर संधान है। तो इस प्रकार ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, वाणी तथा जिह्वा का समन्वय, इनकी महासंहिता, इनके ग्रेट कोऑर्डिनेशन ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रही है। अब लास्ट में यहाँ पर 7वां श्लोक है, क्या कहता है इसका? श्लोक कहता है 7वां, इति इमः, मतलब इति इमः महासंहिता, मतलब उपरोक्त ये महासंहिताएं जो अब तक हमने देखी, ये 5 महासंहिताएं, यह एव मेता महासंहिता व्याख्याता वेद, मतलब क्या? जो इस प्रकार इन महासंहिताओं की जो हमने व्याख्या की है, जो इस प्रकार की इन महासंहिताओं को, वेद का मतलब होता है जानता, तो जो इस प्रकार इन महासंहिताओं की, इन व्याख्याओं को, इस महासंहिताओं के इस ग्रेट कोऑर्डिनेशन को जानता है। ठीक है, फिर कहते हैं आगे, जो इस प्रकार जानता है वह संधीयते युक्त हो जाता है, प्रजया मतलब संतान से, पशु भी मतलब पशुओं से, ब्रह्म वर्चसेन मतलब ब्रह्म तेज से, ब्रह्म विद्या से, अन्नादियन मतलब खाद्यान्न से, अन्नों से, सुवर्गीयन मतलब अच्छे वर्ग श्रेणी वाले, लोकेन मतलब लोकों से। कहने का मतलब क्या है कि संसार में सब जगह संहिता है, संहिता है, समन्वय है। समन्वय का मतलब आप तरह से एक कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन, एक बढ़िया तालमेल है, एक बढ़िया एडजस्टमेंट है। इस संसार में सब जगह हर एक वस्तु का ऐसा मेल जोल है जैसे वे एक दूसरे के लिए ही गढ़ी गई हैं। आप समझ रहे हो? एक बार फिर से बोलता हूँ, संसार में सब जगह संहिता है, मेल है, समन्वय है, एक कोऑर्डिनेशन है। हर एक वस्तु का ऐसा मेल जोल है जैसे वे एक दूसरे के लिए ही गढ़ी गई हैं। और यह समन्वय, कोऑर्डिनेशन बोल दीजिए, एडजस्टमेंट बोल दीजिए, यह समन्वय अक्षरों तथा शब्दों में ही नहीं, अक्षरों तथा शब्दों में ही नहीं, अपितु विश्व की सभी रचनाओं में, पृथ्वी और ध्रुव में, अग्नि और सूर्य में, आचार्य और शिष्य में, माता और पिता में, शरीर की उभयविध इंद्रियों में मतलब कर्मेंद्रियों इंद्रियों में, सभी जगह पाया जाता है। जो इस प्रकार महासंहिताओं को, विश्व के महान समन्वय को जान जाता है, विश्व के इस महान कोऑर्डिनेशन को जान जाता है, विश्व के इस महान एडजस्टमेंट को जान जाता है, वह प्रजा, पशु, ब्रह्म, तेज, अन्न, स्वर्गलोक सभी से समन्वित हो जाता है। मतलब क्या कि उसको सबकी प्राप्ति हो जाती है, उसको संतानों की प्राप्ति होती है, उसको पशुधन की प्राप्ति होती है। पहले टाइम में पशुधन बहुत उत्कृष्ट धन माना जाता था। उसको प्रजा, पशु, ब्रह्म तेज मतलब ब्रह्म विद्या, अन्न, स्वर्गलोक, इन सभी की प्राप्ति हो जाती है। तो ये कह रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षाध्यायवल्ली का 3य अनुवाक। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हमने यहाँ पर क्या देखा, अगर आपको ध्यान हो तो हमने बात की पंचशु अधिकरणेशु, हमने बात की यहाँ पर 5 अधिकरणों की। वो कौन कौन सी 5 अधिकरण हैं? एक अधिलोक है, अधिज्योतिष है, अधिविद है, अधिप्रज्ञ और अध्यात्म है। अधिलोक में पृथ्वी पूर्व रूप है, उत्तर रूप ध्योलोक है, बीच में जो संधि वो आकाश है और संधान वायु है। फिर अधिज्योतिष की बात की, ज्योतिष का मतलब प्रकाश, तो प्रकाश का पूर्व रूप क्या है? अग्नि, उत्तर रूप क्या है? सूर्य, और अग्नि और सूर्य में संधि क्या हुई? जल, और संधान क्या हुआ? विद्युत। इसी तरह अधिविद में आचार्य क्या है? विद्या की अगर बात करें तो आचार्य पूर्व रूप है और उत्तर रूप शिष्य है, इनके बीच की संधि क्या है? विद्या है, और संधान क्या है? प्रवचन है। इसके अलावा बात करें प्रजा के सेंस में तो माता पूर्व रूप है, पिता उत्तर रूप है, और माता पिता के मेल से प्रजा की उत्पत्ति होती है, तो प्रजा संधि है, और संधान क्या है? प्रजनन। और अध्यात्म की बात करें, सेल्फ में बात करूं तो सेल्फ में पूर्व रूप कर्मेंद्रियां हैं और उत्तर रूप ज्ञानेंद्रियां हैं, और ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के बीच में वाणी संधि है, और संधान क्या है? जिह्वा। तो इन 5 में से एक एक को लेकर विचार करें तो उनमें जो महासंहिता का भाव दिख पड़ता है, एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध दिख पड़ता है कि मानो गढ़ चढ़कर एक दूसरे के लिए ही रची गई हैं। यही उपनिषद का महान ब्रह्म ज्ञान है। संसार का इतना महान समन्वय, एडजस्टमेंट, कोऑर्डिनेशन, इतनी महान संहिता नास्तिक से नास्तिक को ब्रह्म ज्ञान करा देती है। इस उपनिषद में वर्ण, स्वर, मात्रा की संहिता को जीवन की महासंहिता के रूप में दर्शाकर यह बतलाया गया है कि पुस्तकों की शिक्षा में जो संहिता है वह तभी सफल हो सकती है जब वह संहिता जीवन में महासंहिता का रूप धारण कर ले। सो दोस्तों, ये हमने देखा आज तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षाध्यायवल्ली का
तृतीय अनुवाक, इसमें हमने जाना कि संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ भी वस्तुएं हैं, जीव जंतु हैं, उनमें आपस में एक ऐसा कोऑर्डिनेशन है, एक ऐसा एडजस्टमेंट है, आपस में वे किस तरह से रिलेट करते हैं। हमने 5 उसमें देखा, अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद, अधिप्रज और अध्यात्म को ध्यान में रखकर हमने इन बातों को देखा कि कैसे चीज़ें आपस में मेल करती हैं, चीज़ों में कैसे समन्वय है, चीज़ों में कैसे संहिता है, कैसे मेल है इनमें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी बातों को समझने का प्रयास किया होगा। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आई तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। उम्मीद करूँगा आपको मेरी बातें समझ में ज़रूर आएंगी और बड़े ध्यान से, बड़ी केयरफुली होकर देखिएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षा अध्याय वल्ली के चतुर्थ अनुवाक की। तब तक आप मेरा वेट करिएगा। उम्मीद करूँगा कि आपने जो कुछ भी सुना आपका समय सार्थक हुआ होगा। अपना समय मेरे को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। ठीक है, मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए गुड डे। उस प्रभु के नाम का जप करिए। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय।